देखिए मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, आप एक मिनट लिखना बंद कीजिए। जैसे ये px दिया हुआ है तो बेटा क्या ये n डिग्री की इक्वेशन है? n डिग्री की इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसका ये कोफिशिएंट जो an दिया है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। an नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया तो ये क्या हुआ? n डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो जब n डिग्री का इक्वेशन हो गया तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। वो रियल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कोई भी, या तो रियल या फिर इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि n डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। अच्छा, मान लो कि अगर ये जीरो रहा होता, an की वैल्यू जीरो रही होती, तब बेटा ये कितने डिग्री का इक्वेशन बन जाता? ये n-1 डिग्री का इक्वेशन होता। तो जब ये n-1 डिग्री का इक्वेशन होता तो इसके रूट्स क्या होते? n-1 होते। अच्छा, सेकेंड वन, अगर ऐसा बोल दे कि जितने कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, a3 अप टू an तक, ये सारे के सारे अगर रियल हैं तो इसके जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। जैसे अगर एक रूट 3+2 आई तो इसका अदर रूट क्या आएगा? ऑब्वियस है कि 3-2 आएगा। कंडीशन लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके कोफिशिएंट सारे के सारे रियल होने चाहिए। अगर एक भी कोफिशिएंट इमेजिनरी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अगर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाए, ये कोफिशिएंट कैसा है बेटा? इमेजिनरी नंबर है, तो फिर ये थ्योरी फेल हो जाएगी। तब इस थ्योरी के होने की कोई गारंटी नहीं। तो ये थ्योरी कब काम करती है कॉन्जुगेट पेयर की? जब इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हो वो सारे के सारे कैसे आने चाहिए? रियल नंबर आने चाहिए। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या हुआ? अगर एक रूट p प्लस आई क्यू तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? p माइनस आई क्यू के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है? किसी को भी कोई डाउट है? पक्का नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देके समझाता हूं, अभी पहले आप नोट कर लें। क्या ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्या मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत है? क्या जरूरत तो नहीं लग रही ना? नेक्स्ट, थर्ड।
देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसके सारे के सारे पेयर जो है नॉन रियल है तो इमेजिनरी जो रूट है वो कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखिए कुछ भी सोच सकते हो आप। जैसे मुझे एक रिजल्ट बताया, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो देन इक्वेशन विल बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बेटा इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं रूट, जो तुम्हारा मन करे, तुम आजाद हो, मतलब तुम कॉन्जुगेट पेयर रखो या ना रखो, तुम्हारी मर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसमें जो रूट्स हैं वो अल्फा की जगह रख देते हैं 3 + 2i, ये तो मेरी मर्जी है। और बीटा की जगह क्या रख देते हैं, 5 - 2i। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों का सम करेंगे तो 2i कट गया, 5 3 कितना हो गया 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 15 + 10i और -6i, और ये कितना आ जाएगा -4i²। बेटा देख लेना कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसमें मल्टीप्लाई करने पर। 5 3 15, 10i -6i और -4i², तो ये क्या दिख जाएगा आपको, -4i² का मतलब क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। -4i² का मतलब क्या आएगा, +4, 4 और 15 कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आएगा 4i, ये हो जाएगा 8x - x²। तो देखिए आप इसके जो कॉफिशिएंट है वो नॉन रियल हो गए। कॉफिशिएंट कैसे हो गए, नॉन रियल। तो उस केस में अब ये कॉन्जुगेट पेयर में आना जरूरी नहीं भाई। कॉन्जुगेट पेयर में क्यों नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि इसके कॉफिशिएंट कैसे हैं, नॉन रियल है, नॉन रियल, इसलिए ये पेयर में आना जरूरी नहीं है अपने पास। तो एक तो रिजल्ट ये हो गया कि अगर कॉफिशिएंट इमेजिनरी नंबर हो जाए तो उसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आना कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्या आप ऐसा पूछ सकते हो, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कभी कि इसके कॉफिशिएंट्स इमेजिनरी नंबर हो और फिर भी रूट्स जो हो वो किस में आ जाए, पेयर में आ जाए। तो हाँ, हो सकता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए कैसे। x² + x + 1, ठीक है बेटा, इसके रूट्स कैसे होते हैं या आप जनरली देख लो, x² - x, रूट्स रख दो कॉन्जुगेट पेयर के, 2 + 3i एक रूट, और दूसरा रूट क्या ले लो 2 - 3i, 2 - 3i है ना, ये हमने कॉन्जुगेट पेयर ले लिया, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 + 3i और 2 - 3i = 0। तो बेटा ये क्या मिलेगा, x² - x, इन दोनों ये सब कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4, और a - b, a + b क्या बनेगा 2 का स्क्वायर - 3i²। बेटा देखो a + b और a - b, तो a² - b² बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 9i², ये आ जाएगा -4x, और ये आ जाएगा x²। तो बेटा -9i² का मतलब ये +9 हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना आ जाएगा 13। अच्छा, = 0। इसके रूट्स क्या क्या आ गए, 2 + 3i और 2 - 3i। यहां तक कहीं कोई डाउट है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैंने मान लो किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से सम में, मैंने हर एक नंबर में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या उस केस में भी रूट यही रहेंगे, हाँ
ऑफ कोर्स यही रूट रहेंगे। तो क्या इस समय देखने पे हमें लग रहा है कि इसके सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हो गए, एक इमेजिनरी नंबर हो गए, लेकिन रूट्स फिर भी किस में आ रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर में, 2 + 3i और 2 - 3i। तो बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग में क्या रखना है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, कि इसके कोफिशिएंट सारे के सारे रियल होंगे, तभी इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर पे होंगे। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं हुए तो इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? पक्का? कोफिशिएंट रियल है इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट में होंगे। कोफिशिएंट रियल नहीं है मतलब रूट आपके कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आएंगे। चलिए, हाँ, i² -1 होगा। तो ये लिखा है ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉन रियल। तो उस केस में इसके कोफिशिएंट मतलब रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रूट रियल जरूर आएगा। इसको कैसे प्रूफ करोगे, कैसे समझोगे, बताएं बेटा। अभी नोट नहीं करें, पहले क्वेश्चन का आंसर दें। अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एक रूट जो होगा वो कंपलसरी है कि कम से कम एक रूट से रियल होगा। आपको दिखाता हूं मैं यहां पर कैसे। बेटा x³ - 1 = 0, क्या ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है? इसका फैक्टर क्या आएगा, x - 1 x² + x + 1। इसका रूट्स क्या आ गया, x = 1, एक रूट 3 आ गया, और इससे रूट्स क्या आएगा, x = -1 ± √b², यानी 1 का स्क्वायर -4 × a × c /2। बेटा क्या ये समझ में आ रहा है, -b + √b² -4ac, इसमें डाउट तो नहीं आ रहा? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ± 1 - 4/2, -1 ± रूट के अंदर -3/2। ये बेटा क्या आ जाएगा, √3, और -1 को लिखते हैं i², तो i² का रूट कितना हो जाता है बेटा, i। तो देखिए एक रूट तो आ गया क्या, रियल, बाकी दो रूट कैसे आ गए, इमेजिनरी। ऐसा भी हो सकता था कि तीनों रूट रियल आ जाए, क्या ऐसा हो सकता था क्या, एक रूट इमेजिनरी और दो रूट रियल? क्यों, एक रूट रियल, दो रूट सॉरी, दो रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी, हो सकता था क्या? बेटा सिंगल रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल नंबर है। तो जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अगर आपने कह दिया कि इसका एक रूट 2 + 3i, तो ये कंफर्म हो गया कि दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या जाएगा, 2 - 3i, पक्का हो गया। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन है, अगर एक इमेजिनरी तो दूसरा इमेजिनरी, तो लेकिन ये पक्का है कि एक रूट रियल जरूर आएगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रूट रियल जरूर आना है। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, हो सकता है, x - 1 x - 2 और x - 3 = 0। एग्जाम्पल 2 मैंने ले लिया। बेटा क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर ऑड डिग्री आ जाएगी? तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल के, 1, 2, 3, या तो तीनों रूट रियल या तो एक रूट रियल। तो क्या ये समझ में आपके आ रहा है कि ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल में कम से कम एक रूट रियल होगा? और ये तो पुराना आर्टिकल है कि अगर अल्फा रूट है किसी पॉलिनोमियल का तो x - अल्फा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ये 9th वगैरह में बताया जाता है, और मैं क्लास की शुरुआत में भी बता चुका था फैक्टर थ्योरम में कि अगर x = अल्फा एक रूट है तो x - अल्फा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आप ये नोट कर लीजिए पॉइंट।
नोट हो गया क्या सबका, है ना? नेक्स्ट 6। बेटा अगर इसके रूट्स n रूट्स हैं तो px को कैसे कैसे लिख सकते हैं?